हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 17, जिसमें हम लोग देखेंगे लूप थ्रू अरे। पिछले चैप्टर में हमने देखा अरे क्या होता है, उसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उस एरे को हम यूज कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि उस एरे में लूप थ्रू हम कैसे करते हैं, उस एरो को लूपिंग कैसे करते हैं यूजिंग फॉर लूप। एक नया लूप है जो कि फॉर ईच लूप है, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ एरे का बिल्ट इन मेथड्स लाइक एरे शॉर्ट, एरे रिवर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 17। तो सपोज हमें एरे को डिफाइन करना है। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि एरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सपोज हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, हमने स्ट्रिंग राइट किया, फिर हमने एरे का साइन दिया एरे का। फिर सपोज हमें क्या करना है, एक कार एरे डिफाइन करना है, कार्स, जिसमें क्या डिफरेंट कार्स के नेम है। वॉल्वो कॉमा से किया, सेकेंड एलिमेंट है BMW, थर्ड एलिमेंट है हमारा फोर्ड और फोर्थ एलिमेंट है हमारा टाटा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कार मैन्युफैक्चरिंग है और ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स है कार्स, ये डिफरेंट टाइप्स के कार्स को होल्ड्स करता है। तो सपोज हमने डिफाइन किया और डिक्लेयर किया यहाँ पे। अब इस कार्स को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो क्या तरीका है, हम कैसे लिख सकते हैं। डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, कार्स, और हमें फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो ये हमें मालूम है कि एरे किसके फॉर्मेट में रहता है, एरे एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है, और ये इंडेक्स के थ्रू हम एरे को कॉल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा वॉल्वो है, तो इसके लिए हम जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। तो ये क्या करेगा, कंसोल पे वॉल्वो प्रिंट कर देगा। सिमिलर वे अगर हमें लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन सेकेंड कार को प्रिंट करना है, तो हम फिर क्या लिखेंगे, एरे नेम इंडेक्स, ये सेकेंड कार को प्रिंट कर देगा। देन कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं यहाँ पे सोचता हूँ यहाँ पे आप सेम लिख रहे हो, ठीक है, इंडेक्स 2 यहाँ पे फोर्ड को प्रिंट कर देगा, सॉरी कार्स है ना। देन थर्ड, ये फोर्थ वैल्यू को, इंडेक्स थर्ड फोर्थ वैल्यू को हमारा प्रिंट कर देगा। आपको ये क्या प्रिंट करेगा, वॉल्वो, ये प्रिंट करेगा BMW, ये प्रिंट करेगा फोर्ड, ये प्रिंट करेगा आपका टाटा, करेक्ट। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, एरे में अगर 4 एलिमेंट है तो एक एक करके हम प्रिंट कर रहे हैं। बट ये एलिमेंट एंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, सपोज 1000 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, तो वहां पे अगर इस फॉर्म में आप लिखते हैं 1 बाई, ये डिफिकल्ट होगा, करेक्ट। तो हम यहाँ पे पहले हम क्या देखते हैं, एरे का ये 0 एलिमेंट है, ये हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया, मीन्स ये थर्ड इंडेक्स पे हो गया, इंडेक्स हो गया, राइट। तो ये एरे कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 to 3rd। इसका लेंथ क्या है, तो लेंथ के लिए हम कैसे पता करते थे, एरे लिखते हैं, सपोज कार है और एक लेंथ प्रॉपर्टी है, ये हमारा क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 लेंथ, करेक्ट। तो हम यहाँ पे एरे कहाँ से देख रहे हैं, एरो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक चल रहा है, 3 तक, 0 से स्टार्ट तक और लेस देन 4 तक, करेक्ट, उसके लेंथ तक। तो हम इसको लूप्स के थ्रू भी कैसे लिख सकते हैं, हमने पहले चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था लूप, फोर लूप, करेक्ट। तो फोर लूप हम लिखते हैं यहाँ पे और एरे के एलिमेंट को हम इनिशियलाइज करते हैं, इंट आई, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो यहाँ पे आई इक्वल टू 0, और ये कहाँ तक चलेगा, आई इज लेस देन, तो लेस देन कहाँ है, ये जो भी इसका लेंथ है उससे कम तक ये चलता है, राइट, इंडेक्स। तो एरे का लेंथ हम कैसे लेते हैं, जो एरे का नेम है कार्स डॉट लेंथ, लेंथ एक प्रॉपर्टी है, राइट, और ये लेंथ तक चलेगा, और आई प्लस प्लस। और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन कार्स, और ये आई का वैल्यू जो भी इंडेक्स का हो, तो आई, और ये हमारा प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये जो
4 लाइन ऑफ स्टेटमेंट आप लिख रहे थे उसको आप 2 लाइन ऑफ स्टेटमेंट में कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव ये चीज़ है कि अगर एरे में एलिमेंट अगर बढ़ता भी है तो आपके प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर लूप इटसेल्फ कैपेबल है उसको हैंडल करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार लेंथ क्या होगा, अगर इसका लेंथ ज़्यादा होगा एरे का तो ये लेंथ वहाँ तक चलेगा और सभी लेंथ को ये प्रिंट कर देगा। तो नॉर्मली फॉर लूप को हम स्ट्रिंग के थ्रू ऐसे, अरे के थ्रू ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको प्रोग्राम में देखते हैं। प्रोग्राम में देखते हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम में लिखते हैं। तो हमने क्या किया, एक एरे डिफाइन किया, स्ट्रिंग एरे, यहाँ पे हमने डिफाइन किया कार्स, करेक्ट, इक्वल टू हमने ये लिया, ठीक है, वॉल्वो, BMW, फोर्ड एंड टाटा। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, प्रिंट करना है, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन ऐसे लिख सकते हैं 1 by 1, नहीं यहाँ पे 0 1 2 3 तक ही होगा, करेक्ट। ये 4 5 में एरे थ्रो करेगा और इसे हम रन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट क्या आता है हमारा, वॉल्वो, BMW, फोर्ड एंड टाटा। बट इसमें अगर हम एक और एलिमेंट बढ़ा देते हैं, सपोज हमने इसमें लिखा मारुति, अब हम इसे प्रिंट करते हैं तो ये मारुति को प्रिंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपको कंसोल डॉट राइट लाइन में आप नंबर ऑफ थर्ड एलिमेंट तक ही आपने लिखा है, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसे लूप के थ्रू लिखते हैं, ठीक है। फॉर लूप इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे का लेंथ, कार डॉट लेंथ, जो भी लेंथ हो, करेक्ट, और i प्लस प्लस। इसमें आप क्या प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट राइट लाइन कार्स। अब यहां पे हम देखते हैं तो यहां पे आउटपुट आप देखिए मारुति भी आ जा रहा है, ठीक है। सपोज हमने क्या किया, फिर इस को इंक्रीज किया 1 से, यहां पे हमने लिखा टेस्ट, करेक्ट। फिर इसे हम रन करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर टेस्ट भी आ जा रहा है। हमारे कोड को चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कार डॉट लेंथ है ये डायनेमिकली हमारे अरे के लेंथ को पता करता है और लूप हमारा 0 से वहां तक चलता है और वो नेम को प्रिंट कर देता है। हमने ऑलरेडी डिबग करके लूप को देखा है, आप डिबग करके भी देख सकते हैं कि ऐसे कैसे प्रिंट होता है। ओके, सेम प्रोग्राम को हम फॉर ईच लूप के थ्रू भी हम लिख सकते हैं। फॉर ईच लूप होता क्या है, ठीक है। फॉर ईच लूप भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है जिसमें आप लोगों ने जैसे लूप को लिखा था सिमिलर वे आप फॉर ईच लूप को भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं फॉर ईच लूप को, फॉर ईच लूप का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। तो फॉर ईच लूप का जो सिंटैक्स है, हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर ईच, फिर हम क्या लिखते हैं, टाइप, जो उसका डेटा टाइप है वो लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं वेरिएबल नेम, जो भी आप लिख सकते हो, इन, फिर अरे नेम लिखते हैं, अरे नेम उस एरे में जिस एरे में आपको चलाना है, और फिर हम इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी आपको लिखना है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। तो फॉर ईच लूप भी सिमिलर वे में वर्क करता है। तो सेम एग्जांपल को हम लेते हैं, इस एग्जांपल को हम लोगों ने फॉर लूप से देखा था। इसी अरे को अगर हमें फॉर ईच लूप से रन करना हो तो क्या हम लिखेंगे, फॉर ईच, राइट, डेटा टाइप। यहां पे डेटा टाइप किस प्रकार का है, ये कार अरे है, बट हर एक एलिमेंट किस टाइप का है हमारा, हर एक एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप का है। तो हमारा डेटा टाइप यहां पे क्या होगा, स्ट्रिंग। और इसमें सपोज वेरिएबल नेम हम लिखते हैं कार, यहां पे कार्स मींस मल्टीपल कार है, हमने लिखा कार वेरिएबल नेम, इन कार्स वेरिएबल्स का नाम, और इसमें हम लोग क्या प्रिंट, जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन कार, जो एक एक करके वेरिएबल्स में नाम आएगा वो उसको आप प्रिंट करते जाओ।
ठीक है, सेम को हम प्रोग्राम में देखते हैं। प्रोग्राम में ऑलरेडी हमने फॉर लूप से लिखा है, हम इस लूप को हटाते हैं और हम देखते हैं फॉर ईच लूप से कैसे लिख सकते हैं। फॉर ईच, करेक्ट, फिर हमारा आएगा सपोज स्ट्रिंग हमारा वेरिएबल है इन किसमें, कार, वेरिएबल का नाम इन कार्स वेरिएबल, सॉरी इन कार्स, और ये यूजर अंडरस्टैंडेबल वे है इंग्लिश में, राइट। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो, ओके, जो भी कार्स वेरिएबल में जितने भी कार हैं उसको आप 1 बाय 1 प्रिंट करते जाओ। इसको रन करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रेक पॉइंट लगाया, इंसर्ट ब्रेक पॉइंट, अब इसे हम रन करते हैं, ठीक है। ये हमारा रन हुआ, पहला हमारा कार्स अरे इनिशलाइज हुआ, और इस अरे में आप देख सकते हैं 0 में वॉल्वो, 1 में BMW, 2 में फोर्ड, 3 में टाटा, 4 में मारुति एंड 5 में टेस्ट है, राइट। अब हम इस वेरिएबल में 6 एलिमेंट है, मीन्स 6 एलिमेंट है, करेक्ट। और इसमें फर्स्ट लूप में जाता है, तो फर्स्ट लूप में ये फर्स्ट अभी कार 0 है, ये कार इनिशलाइज हुआ, यहाँ से फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो आया, तो यहाँ पे कार में क्या आया, वॉल्वो, तो वॉल्वो हमारा कंसोल पे आप देखोगे तो प्रिंट हो गया। सिमिलर वे इन द सेकेंड लूप में क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट BMW प्रिंट हो गया, थर्ड में हमारा फोर्ड प्रिंट हो गया, फोर्थ में हमारा टाटा प्रिंट हो गया, 5 में हमारा मारुति प्रिंट हो गया, 6 में हमारा टेस्ट प्रिंट हो गया, और जैसे ही एलिमेंट कंप्लीट हुआ ये ब्रेक लूप हो गया, और आप देखते हैं हमारा ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से हम फॉर ईच लूप के थ्रू किसी भी अरे को इटरेट करके उसके एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। सिमिलर वे हम इंटीजर एलिमेंट भी ले सकते हैं, करेक्ट। सपोज हमें इंटीजर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज हमने एक इंट अरे डिफाइन किया, हमने इंट डिफाइन किया अरे, करेक्ट, सपोज नंबर्स, और इसको हमने यहाँ पे सपोज हमने दिखाया 5 1 8 9, ये एलिमेंट इसमें इनिशियलाइज किया, ठीक है। अब अगर हम इसे लूप के थ्रू प्रिंट करते हैं, फॉर ईच करते हैं, चूंकि ये नंबर है तो इंट नंबर इन नंबर्स एरे में, और इसे आप प्रिंट कर दो कंसोल डॉट राइट लाइन कि क्या प्रिंट करो, नंबर, क्योंकि ये जो भी फर्स्ट लूप में आ रहा है उसको आप प्रिंट कर दो। तो नॉर्मली ये आपको प्रिंट कैसे करेगा, 5 1 8 9, करेक्ट। बट आपका रिक्वायरमेंट है कि इसको सॉर्ट करके मुझे प्रिंट करना है, ये ऐसा होना चाहिए 1 5 8 9 सॉर्टिंग, करेक्ट। तो हमारा इन बिल्ट मैथड्स है, एक मैथड्स है अरे डॉट सॉर्ट, ये अरे डॉट सॉर्ट ये एक मैथड्स है। मैथड्स क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बट आप अभी ये समझिए अरे डॉट सॉर्ट को जब आप कॉल करते हैं तो ये जो भी उस अरे में एलिमेंट होता है उसको सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख देता है। तो अरे डॉट सॉर्ट अगर आपने किया और उस अरे का नाम, इस अरे का नाम क्या है, नंबर्स, तो ये क्या कर देगा, अरे को शॉर्टेड ऑर्डर में कर देगा। मीन्स ये जो अब नया अरे हमारे पास आएगा तो ये अब क्या हो जाएगा 1 5 8 9, इंडेक्स 0 पे 1 1 पे 5 2 पे 8 एंड 3 पे 9। इससे पहले जब हम डिक्लेयर किए थे तो हमारा अरे कुछ इस टाइप का था 5 1 8 9, और इसका पोजीशन हम हमारा देखेंगे यहाँ पे, तो ये सॉर्टेड होके चेंज हो गया, ठीक है। सिमिलर वे हमारा एक और मेथड्स है अरे डॉट रिवर्स, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अरे का नेम लिखते हैं। ये हमारा क्या करता है, एरे में जो भी सपोज अभी हमने सॉर्ट से पहले ये एरे लिया और एरे में जो भी एलिमेंट है उसको रिवर्स ऑर्डर में कर देता है। मींस जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में, 9 8 1 एंड 5। मींस अगर ये 0 1 हमने क्या देखा 0 1 2
2 एंड 3 इंडेक्स का नंबर था, तो 0 में हमारा क्या आ गया 3 का पोजिशन, 1 में 2 में 1 एंड 3 में 0। ये इंटरचेंज हो जाता है, मीन्स नंबर को रिवर्स कर देता है। तो ये रिवर्स फंक्शंस हमारा काम करता है। तो इस मेथड्स को आप नंबर के टर्म में भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग के भी टर्म में कर सकते हैं। तो एरे में जो भी एलिमेंट आप लिखते हो उसको अगर आपको सॉर्टिंग करना है तो वो शॉर्ट मेथड को आप कॉल कर सकते हैं, उसको अगर रिवर्स करना है तो वो आप रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा था स्ट्रिंग कार्स, तो यहाँ पे वॉल्वो, BMW, फोर्ड एंड टाटा है। तो इसको सॉर्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले ए आएगा फिर बी आएगा, करेक्ट। तो BMW पहले आ जाएगा, फिर F आएगा, फिर T आएगा, फिर वॉल्वो आ जाएगा। तो इसमें अगर आपको सॉर्टिंग करना है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, अरे डॉट सॉर्ट और यहाँ पे एरे नेम कार्स। तो इस एरे को ये क्या कर देगा, शॉर्ट में कर देगा। अगर इसको रिवर्स लिखना है तो अरे डॉट रिवर्स और स्ट्रिंग नेम कार्स, तो इसको ये रिवर्स कर देगा, करेक्ट। तो इसको हम प्रोग्राम में देखते हैं कैसे करते हैं। तो सपोज हमने ये नंबर लिया और इस नंबर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमने नॉर्मली क्या यूज करते हैं, फॉर ईच लूप यहाँ पर करते हैं, वैर नम ये। तो इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे 51892 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम मैसेज दे देते हैं ताकि हमें पता चले, कंसोल डॉट राइट लाइन एरे एलिमेंट आर, जो नॉर्मल एरे एलिमेंट है ये है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैसेज देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एरे एलिमेंट्स आफ्टर शॉर्टिंग, ओके। तो ये शॉर्टिंग के बाद और हमने क्या किया, अरे डॉट सॉर्ट किया, फिर हमने इसको फॉर ईच लूप में लिख के देखा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। अब देखिए अरे एलिमेंट आर, नॉर्मल एलिमेंट हमने क्या था 51892, अरे एलिमेंट आफ्टर सॉर्टिंग क्या है 12589। तो सॉर्ट हमारा क्या करता है, एरे को शॉर्ट कर देता है। सॉर्टिंग मींस असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जब रखना हो तो सॉर्ट मेथड को यूज करते हैं। और रिवर्स क्या करता है, ये अगर हम यहाँ पे शॉर्ट के जगह पे अगर हम रिवर्स करते हैं तो आप देखिए क्या करेगा ये रिवर्स। तो रिवर्स हमारा क्या करता है, आफ्टर रिवर्स, ओके। इसको हम रन करते हैं तो आप देखिए 51892 यहाँ पे 29815, ये क्या हो गया, हमारा रिवर्स हो गया, ओके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इसी तरह C# जीरो टू हीरो सीरीज में बने रहना चाहते हैं और आगे का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेव जर्नी बाय JP। थैंक यू वेरी मच।